विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई का तीसरा पाठ। बच्चों, इस पाठ का नाम है मुकदमा और इस पाठ के लेखक हैं गोविंद शर्मा जी। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है। गोविंद शर्मा जी का जन्म सन 1946 में राजस्थान के संग्रिया क्षेत्र में हुआ था और शर्मा जी सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार भी हैं और बाल नाटक, बाल उपन्यास एवं बाल कविताओं के द्वारा ये हमेशा बाल जगत के साहित्य में प्रसिद्ध भी रहे हैं। और बच्चों, इन्होंने व्यंग प्ररक लेख, जीवनी, लघु कथाएं और विधाओं में भी काफ़ी लेखन किया है। तो बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से है। दीपू और मोती, डोम्बी और राजकुमार, ये बाल उपन्यास हैं इनके। और हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र, ये इनकी कहानी संग्रह है। नया बाल दिवस, ये इनका नाटक संग्रह है। और कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पंछी, ये इनका व्यंग संग्रह है। तो राम दिन का चिराग, ये इनकी लघु कहानी संग्रह है, छोटी कहानी आदि। तो इस तरह से इनकी ये प्रमुख कृतियां रही। तो बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना देख लीजिए, वो इस तरह से है। बच्चों, मुकदमा इस एकांकी में लेखक गोविंद शर्मा जी ने जल एवं वायु प्रदूषण के कारणों और दुष्परिणामों के प्रति लोगों को सचेत किया है। प्रदूषण रूपी संकट को रोकने के लिए मनुष्य को ही प्रयास करना होगा। यह संदेश लेखक ने हमें प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से दिया है। तो चलिए देखते हैं मुकदमा इस पाठ को। बच्चों, इस पाठ का सारांश इस तरह से है कि मुकदमा यह एक एकांकी है। जैसे मैंने कहा, एकांकी की शुरुआत यहाँ पर महाराज के दरबार से होती है। इस तरह से नाटक किया गया है। दरबार में महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और कुछ लोगों ने दरबार में हवा व पानी के विरुद्ध शिकायत की है। अतः यहाँ हवा व पानी को दरबार में यहाँ पे बुलाया गया है और उन पर अब मुकदमा चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले संवाद महाराज का होता है, वो इस तरह से है। महाराज कहते हैं, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। तो मंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ महाराज। फिर महाराज कहते हैं, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। तो महाराज फिर कहते हैं, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले पानी को बुलाया जाए। अब यहाँ पर पानी के रूप में एक लड़का हाजिर होता है भीगे कपड़ों में और पानी की आवाज़ करते हुए आता है। तो पानी आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज कहते हैं, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित भी किया जाएगा। पानी कहता है, भाई महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं तो एकदम निर्मल हूँ महाराज। मंत्री कहते हैं, महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। यह नदियों और गहवारों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। पानी कहता है, महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। महाराज कहते हैं, भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? इस तरह पानी ने अपने बारे में कहा है। तो दरबार में से एक युवक कहता है, महाराज, ये तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो इस पानी की मनमानी है ना। इस विषय पर पानी कह उठता है। पानी कहता है, नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। तो ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। पानी की बात सुनकर दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है। दूसरे व्यक्ति का प्रश्न इस तरह से होता है,
कि अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? इस बारे में भी पानी यही कहता है कि जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? इस बात को सुनते हुए तीसरा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है। फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद कर चलता है। इस प्रश्न को सुनते ही पानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरह जाता हूँ। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहां से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। पानी की ये बात सुनते ही महाराज कहते हैं, क्या कोई और शिकायत? तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। कोई भी बोलता नहीं है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। बच्चों, यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त होता है। जो पानी से शिकायत थी वो था। अब दूसरा दृश्य इस तरह से है कि हवा से शिकायत की गई है। तो यहाँ पर चलिए आइए दूसरा दृश्य देखते हैं। कहते हैं, महाराज, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? तो ये शिकायत सुनते हुए पहला आदमी शिकायत करते हुए आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। तो ये प्रश्न सुनते ही हवा कह उठती है कि महाराज, ये आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैस से मुझ में घुल जाती हैं और ये बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाएं, सफाई रखें, कचरे से कंपोस्ट खाद्य बनाएं। दूसरा व्यक्ति आदमी जो कहता है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? हवा ने इस बात पर कहा कि मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती। चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो। मैंने चलना बंद कर दिया और इसी बात पे हवा ने चलना बंद कर दिया और सभी लोगों को इस बात से घुटन होने लग गई। और इस बात को देखते ही मंत्रीवर ने कहा, अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? उस वक्त महाराज फिर शिकायत जो करना चाहते हैं उनसे पूछते हैं कि हवा के बारे में कोई और शिकायत है? तो उस वक्त एक औरत आती है और शिकायत करती है कि महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों?
इस बात को लेकर हवा कहती है कि महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहां जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीजें रास्ते में होती हैं मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार तो गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में आ जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलिथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए महाराज, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इससे मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है। इस बात को लेकर, हवा की बात को सुनकर महाराज कहते हैं कि मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा पानी से दुखी तो हैं, पर कसूर इनका नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त बनाकर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और इन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजें, उचित कार्रवाई करें। इससे ही हमारा भला और बचाव होगा। तो इस तरह से यह मुकदमा यहीं पे समाप्त होता है और सभी लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये पहला दृश्य और दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है और शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ, ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और अगर समझ में आ ही गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे आगे ज़रूर शेयर करिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।